प्यारे विद्यार्थियों, मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग का सबसे बेस्ट टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था लेने जा रहे हैं, जो आपके आगामी आने वाले कोई भी एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल का, एलडीसी का, सीईटी का, जितने भी एग्जाम होंगे उसमें बहुत ही मायने रखता है। सिटिंग अरेंजमेंट के कम से कम आपके 3 से 4 प्रश्न आज बनते हैं आपके। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट जो करवाने जा रहा हूँ, जो मैंने 5 बेसिक नियम बनाए हैं, उनको अगर आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लोगे या एक बार बहुत अच्छे से समझ लोगे तो फ्यूचर में आपको कभी भी बैठक व्यवस्था या सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, इसका मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन जो मेरे 5 बेसिक रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। आज मैं जो आपको सबसे पहला नियम है, सम और विषम का नियम, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये बैठक व्यवस्था में सम और विषम का नियम क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सम और विषम का नियम। हम प्यारे विद्यार्थियों जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो बैठक व्यवस्था का नियम, और बैठक व्यवस्था में सबसे पहला आपका नियम है सम का नियम, सम और विषम का नियम। तो हम पढ़ रहे हैं बैठक व्यवस्था। सबसे पहला टॉपिक है अपना बैठक व्यवस्था। और अगर मैं बैठक व्यवस्था की बात करूं तो बैठक व्यवस्था में जो लोग बैठते हैं, जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, वो उसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है। 2 भागों में बैठते हैं। एक तो लोग इसमें बैठते हैं सम संख्या में, एक तो लोग इसमें बैठते हैं सम संख्या में, और दूसरा इसमें लोग बैठते हैं विषम संख्या में। विषम संख्या में, विषम संख्या में, सम संख्या में जब भी लोग बैठे तो अपन मान ले या तो 6 के ग्रुप में बैठेंगे, 8 के ग्रुप में बैठेंगे, 4 के ग्रुप में बैठेंगे। जब भी सम की बात करें तो जरूरी नहीं है कि 6 की संख्या में बैठे, 4 की संख्या में भी बैठ सकते हैं, 8 की संख्या में भी बैठ सकते हैं। और जब मैं विषम की बात करूं तो 5 के ग्रुप में बैठ सकते हैं, 7 के ग्रुप में बैठ सकते हैं, जितनी भी विषम संख्या है उसके ग्रुप में बैठ सकते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप पूछ रहे होंगे कि सर ये सम और विषम का क्या सिस्टम है, क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये जो सम और विषम का जो रियल रूल है, जो नियम है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों चलो इसको समझते हैं, सम और विषम का रूल क्या है। मैंने कहा कि एक गोले में 6 लोग बैठे हैं, एक गोले में 6 लोग बैठे हैं, 4 और 2, 6 लोग बैठे हैं, और मैंने उनको नाम दे दिया। तो बैठक व्यवस्था होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि जो ये बैठक व्यवस्था होती है, ये जो बैठक व्यवस्था होती है, बैठक व्यवस्था जो होती है, ये 2 भागों में लोगों की संख्या होती है, 2 भागों में लोगों की संख्या होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 भागों में कैसे होती है, तो बैठक व्यवस्था जो होती है आपके 2 भागों में होती है। एक तो होती है आपके सम में, एक तो आपके होती है सम में, और दूसरी होती है आपके विषम में, दूसरी होती है आपके विषम में। तो जो मेरा पहला नियम है वो आपका सम और विषम वाला नियम होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप कह रहे होंगे कि सर ये सम और विषम का क्या टाइटल है या क्या है, ये हमको क्लियर करिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी एक गोले में जो लोग बैठते हैं, या तो वो सम में बैठते हैं, सम का मतलब 6 में, 7, 8 में या 4 में बैठते हैं, और जब विषम में बैठते हैं तो वो 5 में या 7 में बैठ सकते हैं। जब सम की बात करूं तो सम में ऐसा नहीं कि 6 में ही बैठेंगे, सम की बात करें तो 6 में भी बैठ सकते हैं, 8 में भी बैठ सकते हैं और 4 में भी बैठ सकते हैं। और जब मैं विषम की बात करूं तो 5 में भी बैठ सकते हैं और 7 में भी बैठ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं कहता हूं कि एक गोले में 6 व्यक्ति बैठे हैं, एक गोले में 6 व्यक्ति बैठे हैं, 2, 4 और 6 व्यक्ति बैठे हैं, और मैं इनको नाम दे देता हूं। एक बैठा है आपके ए, दूसरा बैठा है आपके बी, सी, डी, ई और एफ। एक गोले में 6 व्यक्ति बैठे हैं, इनका नाम हो गया ए, बी, सी, डी, ई और एफ। और यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि ए के सामने कौन बैठा है, ए के सामने कौन बैठा है, तो आप बोल दोगे कि सर ए के सामने डी बैठा है। बहुत ही अच्छे, ए के सामने
डी बैठा है कि ए के सामने कौन बैठा है, तो आपने बोल दिया कि सर ए के सामने डी बैठा है। मैंने बोल दिया कि डी के विपरीत कौन बैठा है, तो आपने प्यारे विद्यार्थियों बोल दिया कि डी के विपरीत ए बैठा है, डी के विपरीत ए बैठा है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों राइट है आपके, क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें ए के सामने डी बैठा है और डी के सामने ए बैठा है। ये जब सम की स्थिति हो तब तो आपका आंसर बहुत ही इजी हो जाएगा कि ए के सामने कौन बैठा है, डी, और डी के सामने कौन बैठा है, ए। लेकिन जब मैं बात करूं विषम की, मैंने बोला कि एक गोले में 5 व्यक्ति बैठे हैं, एक गोले में 5 व्यक्ति बैठे हैं, 2, 4 और 1, 5। एक गोले में 5 व्यक्ति बैठे हैं और उनका नाम हो गया ए, बी, सी, डी और ई। ए, बी, सी, डी और ई एक गोले में 5 व्यक्ति बैठे हैं। और अब मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको पूछता हूं आपको कि ए के सामने कौन बैठा है, ए के सामने कौन बैठा है, तो सभी का आंसर आ रहा होगा कि सर ए के सामने सी बैठा है, ए के सामने सी बैठा है। मैंने पूछा कि सी के सामने कौन बैठा है, तो आपने बताया कि सी के सामने ए बैठा है। लेकिन ये दोनों आंसर आपके गलत है, ये दोनों आंसर आपके क्या है, गलत है। ये प्यारे विद्यार्थी जो विषम की स्थिति हो और आपको पूछे कि ए के सामने कौन बैठा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ए के सामने सी बैठा है, लेकिन जब विषम की स्थिति हो तो आपका उत्तर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। आपका ये आंसर होगा। इसको आप किताब में, नोटबुक में, अपने माइंड में छाप लो कि जब भी विषम की स्थिति हो और अपने को सामने के व्यक्ति के बारे में पूछ ले या विपरीत व्यक्ति के बारे में पूछ ले तो उसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहला अपना नियम है सम और विषम का नियम। सम और विषम के नियम में प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया कि जब भी सम की स्थिति हो और अपने को सामने वाला व्यक्ति पूछ ले या विपरीत व्यक्ति पूछ ले तो हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब विषम की स्थिति हो और अपने को सामने वाला व्यक्ति पूछ ले या विपरीत व्यक्ति पूछ ले तो इसका आंसर होगा हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसको प्यारे विद्यार्थियों अपने नोटबुक में आप छाप लो, इसके नोटबुक में आप छाप लो इसको कि जब भी विषम की स्थिति होगी, मैं आपको लिखवा देता हूं यहां पे कि जब भी विषम की और सम की स्थिति होगी तो क्या होगा। एग्जामिनर अगर आपको पूछ ले कि एक गोले में 6 लोग बैठे हैं और बताइए अब ए के सामने कौन बैठा है, तो आप बता सकते हो ए के सामने कौन बैठा होगा या बी के सामने कौन बैठा होगा। लेकिन जब एग्जामिनर आपको एक प्रश्न दे दे जिसमें विषम 5 लोग बैठे हैं और फिर आपको पूछे, आपने 5 लोगों का अरेंजमेंट कर दिया और उसके बाद में आपको पूछे कि सर ए के सामने कौन बैठा है, तो आपको दिखेगा तो सही ए के सामने सी बैठा है। लेकिन जब भी विषम की स्थिति होगी तो आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसको दिमाग में छाप लो कि जब भी, नोट लगा के आप लिख लीजिए कि जब भी सम की स्थिति में विपरीत या सामने वाले व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं, व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों जबकि सम की स्थिति हो जाए आपके सिटिंग अरेंजमेंट में और आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में आपको पूछे तो आप सामने वाले व्यक्ति की स्थिति, सामने वाले व्यक्ति ज्ञात कर सकते हो। जब भी सम की स्थिति हो तो विपरीत व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब आपके विषम की स्थिति हो, जब आपके विषम की स्थिति में सामने या विपरीत व्यक्ति ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना जो फर्स्ट आपका नियम था सम और विषम का नियम, सम का नियम था जिसमें आपको सामने वाला व्यक्ति या विपरीत व्यक्ति पूछे तो आपका आंसर ज्ञात कर सकते हो, लेकिन जब विषम की स्थिति हो और आपको एग्जामिनर सामने वाला या विपरीत व्यक्ति पूछ ले तो आप उसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को आप अपने दिमाग में छाप लो, अपने नोटबुक में उतार लो कि जब भी विषम की स्थिति हो और एग्जामिनर अपने को सामने वाला या विपरीत व्यक्ति पूछ ले तो आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर विद्यार्थियों, पहला कॉन्सेप्ट था अपना, पहला नियम था सम और विषम की स्थिति, वो हमने क्लियर कर दी। अब इसको नेक्स्ट लेता हूं मैं आपके, नेक्स्ट आपका लेता हूं बाएं व दाएं का नियम, बाएं व दाएं का नियम। नेक्स्ट आपका नियम है बाएं व दाएं का नियम, बाएं व दाएं का नियम। तो एग्जामिनर में जब हम प्रश्न सॉल्व करते हैं तो काफी स्टूडेंट्स का होता है बाएं व दाएं के नियम में वो कहते हैं सर बाएं ऐसे घूमूं या बाएं ऐसे घूमूं, और एग्जामिनर में एग्जाम ऐसे ऐसे करते हुए उसका प्रश्न कई बार गलत हो जाता है। तो मैं आपको आज एक बेसिक ट्रिक बताता हूं, एक बहुत ही सिंपल वे बताता हूं कि जब भी आपको बाएं पूछ ले या जब भी आपको दाएं पूछ ले तो आपको क्या करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपको एग्जाम में बाएं आ जाए, जब भी आपके एग्जाम में बाएं आ जाए तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है। जब भी आपको एग्जाम में बाएं आ जाए तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है। तब आपको कौन सी दिशा में चलना है? घड़ी की दिशा में चलना है। जब भी आपके बाएं आ जाए तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है। जब भी आपके बाएं आ जाए तो आपको कौन सी दिशा में चलना है? घड़ी की दिशा में चलना है। और जब भी आपके दाएं आ जाए, जब भी आपके दाएं आ जाए तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। 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 जब भी प्यारे विद्यार्थियों आपको बाएं बोले तो बाएं का मतलब आपको घड़ी की दिशा में चलना है, और जब भी आपको दाएं बोले तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपके एग्जाम में बाएं आ जाए तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है। जब भी आपके एग्जाम में बाएं आ जाए तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है। और घड़ी आपके कैसे चलती है? ऐसे चलती है। तो मैं कह दूं कि जब भी एग्जाम में आपको बाएं आए तो आप ऐसे चलोगे। जब भी एग्जाम में आपको बाएं की बात कर ले कि राम श्याम के बाएं बैठा है, राम श्याम के बाएं बैठा है, तो आप कैसे चलोगे? घड़ी की दिशा में चलोगे। और जब आपको पूछ ले कि राम श्याम के दाएं बैठा है, राम श्याम के दाएं बैठा है, तो आप क्या करोगे? 12, 3, 6 और 9। जब पूछ ले कि राम श्याम के दाएं बैठा है तो दाएं में आप क्या चलोगे? घड़ी की विपरीत दिशा में चलोगे। इसका मतलब जब भी आपको दाएं का पूछे तो आप दाएं में ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे। जब भी आपको बाएं के बारे में पूछ ले तो घड़ी की दिशा में चलना है, और जब भी आपको दाएं के बारे में पूछे तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। और इसका मैं आपको एक बेस्ट 2 एग्जांपल लेता हूं, उससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपको बाएं और दाएं की बात हो तो जब भी बाएं का बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, घड़ी की दिशा में चलना है। और जब भी आपको दाएं का बोले तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं बाएं और दाएं का नियम का, एक एग्जांपल लेता हूं मैं बाएं और दाएं के नियम का। दाएं का नियम। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ए बी के दाएं बैठा है। ए बी के दाएं बैठा है। ए बी के दाएं बैठा है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बोला कि ए बी के दाएं बैठा है। अपने माना एक गोले में 6 व्यक्ति बैठे हैं, 4 और 6 व्यक्ति बैठे हैं। प्रश्न कह रहा है कि ए बी के दाएं बैठा है। ए बी के दाएं बैठा है तो सबसे पहले जिसके पीछे के लगा हुआ है मैं उसको बैठा दूंगा। किसके पीछे के लगा हुआ है? बी के पीछे, तो मैंने यहाँ बी बैठा दिया।
और फिर क्या कह रहा है कि बी के दाएं बैठा है, दाएं बैठा है मतलब मैंने क्या बताया आपको, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, घड़ी की विपरीत दिशा में आपको चलना है, विपरीत दिशा में चलना है। जब भी बाएं की बात करें, दाएं की बात करें तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। तो यहां में प्रश्न क्या, ए बी के दाएं बैठा है, बी के दाएं बैठा है और जिसके पीछे के लगा हुआ होता है उसको हम सबसे पहले बैठाते हैं। तो मैंने यहां बी को बैठा दिया, फिर क्या करा, बी के दाएं, दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, और घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होगी, ये होगी, ऐसे चलती है घड़ी की विपरीत दिशा। तो यहां आपके क्या बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ प्यारे विद्यार्थियों? प्रश्न कह रहा था ए बी के दाएं बैठा है, जिसके पीछे के लगा हुआ होता है उसको पहले बैठाते हैं, और जब दाएं की बात आ जाती है, दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में हम ऐसे चलेंगे। तो ए है जो बी के दाएं बैठा था, ए किसके दाएं बैठा था, बी के दाएं बैठा था, तो बी के दाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चले, तो ए आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर यहाँ तक कॉन्सेप्ट? ए बी के दाएं बैठा है। फिर मैं नेक्स्ट आपका एग्जांपल ले लेता हूं, नेक्स्ट आपका एग्जांपल लेता हूं, ए बी के बाएं बैठा है, ए बी के बाएं बैठा है, ए बी के बाएं बैठा है। जब भी मैं बाएं की बात करूं, जब भी मैं बाएं की बात करूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि घड़ी की दिशा में चलना है। जब भी बाएं की बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ने बताया है कि जब भी बाएं की बात आ जाए तो घड़ी की दिशा में चलना है। जब भी बाएं की बात आ जाए तो आपको कौन सी दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें आपको बताता हूं कि एक गोले में 6 व्यक्ति बैठे हैं। मैंने कहा कि सर एक गोले में 6 व्यक्ति बैठे हैं, 2, 4 और 6 व्यक्ति बैठे हैं। प्रश्न कह रहा है ए बी के बाएं बैठा है, ए बी के बाएं बैठा है, जिसके पीछे के लगा हुआ होता है उसको सबसे पहले बैठाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बी को बैठा दिया, मैंने यहाँ पे किसको बैठा दिया, बी को बैठा दिया। फिर क्या कह रहा है, बी के बाएं बैठा है, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में बैठा है। कौन बैठा है, ए है जो बी के बाएं बैठा है, बाएं मतलब घड़ी की दिशा में बैठा है, तो मतलब आपका ए यहाँ बैठेगा। क्यों, घड़ी ऐसे चलती है और घड़ी की दिशा में बैठा है, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में चलना है आपको, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में चलना है, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में चलना है। और घड़ी की दिशा में हम कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बाएं व दाएं का नियम। जब भी बाएं की बात करें तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है, और जब भी आपको दाएं की बात करें तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको विद एग्जांपल आपको बिल्कुल प्रॉपर और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में आपको एग्जांपल लेके आपको समझाया है कि आप जब भी एग्जाम में करने बैठोगे तो काफी विद्यार्थियों का कंफ्यूजन होता है एक और कि सर जब भी प्रश्न आए तो प्रश्न तो बहुत बड़ा होता है सीटिंग अरेंजमेंट का, तो उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है। तो उसका भी मैं एक आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, एक आपका नियम लेता हूं। उसके नियम से अगर आप चलोगे तो जब भी आपको प्रश्न की शुरुआत करनी है तो बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हो। तो थर्ड नंबर का आपका नियम है वो है आपका के का नियम। किसका नियम, के का नियम, के का नियम। अब प्यारे विद्यार्थियों कह रहे होंगे कि सर ये के का नियम क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों जब भी आप प्रश्न करो तो आपको बहुत ही दिक्कत होती है कि सर इस प्रश्न की शुरुआत कहां से करें हम। तो प्यारे विद्यार्थियों जब भी आपको के दिख जाए, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए बी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा है। हर एग्जाम में हर प्रश्न में आपके सबसे पहले यही लाइन आएगी, या तो ए बी के बाएं दूसरा है, ये या ए बी के बाएं चौथा है, या ए बी के
बाएं चौथा है या ए बी के दाएं चौथा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी ऐसा आपके एग्जाम में आ जाए तो इसकी सबसे पहली शुरुआत आपको कौन से करनी है? आप कहोगे सर पहले मैं ए को बैठाऊं या मैं पहले बी को बैठाऊं, मैं पहले किसको बैठाऊं? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने कहा एक गोले में 6 व्यक्ति बैठे हैं, 2, 4 और 6 व्यक्ति बैठे हैं। प्रश्न कह रहा है ए बी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा है, तो सबसे पहले मैं किसको बैठाऊं? तो सबसे पहले आप हमेशा जिसके पीछे के लगा हुआ होता है, जिसके पीछे के लगा हुआ होता है, हमेशा आप उसको सबसे पहले बैठाओगे। तो यहाँ पे के किसके पीछे लगा हुआ है? यहाँ पे के आपके बी के पीछे लगा हुआ है। किसके पीछे लगा हुआ है? बी के पीछे लगा हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले अपन किसको बैठाएंगे? बी को बैठाएंगे। सबसे पहले किसको बैठाएंगे? बी को। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्यारे विद्यार्थियों? जब भी आपके जिसके पीछे के लगा हुआ होता है उसको सबसे पहले बैठाएंगे। फिर प्रश्न क्या कह रहा है? ए है जो बी के बाएं दूसरा है, बाएं दूसरा, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में चलना है आपको। किसकी दिशा में चलना है? घड़ी की दिशा में। ए है जो बी के बाएं बैठा है, बाएं मतलब घड़ी की दिशा में, और घड़ी कैसे चलती है? ऐसे। तो आपका ए कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया ना के का नियम? क्लियर? जब भी आपको प्रश्न आप कहोगे सर कहां से शुरुआत करनी है, तो आपको शुरुआत हमेशा के से करनी है। कहां से? जिसके पीछे के लगा हुआ होता है उसको सबसे पहले अपने को बैठाना है। अगर मैं कह दूं यहां पे एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेता हूं और मैं कह दूं ए बी के दाएं दूसरा है, ए बी के दाएं दूसरा है, सॉरी यहां पे भी आपका बाएं दूसरा था। कहाँ था? बाएं दूसरा था। तो बाएं दूसरा मतलब 1 और 2, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यहां क्या कह रहा है? ए बी के दाएं दूसरा है। मैंने कहा एक गोले में 6 व्यक्ति बैठे हैं, एक गोले में 6 व्यक्ति बैठे हैं, 2, 4 और 6 व्यक्ति बैठे हैं, और ए बी के दाएं दूसरा है, ए बी के दाएं दूसरा है। तो मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि किसके पीछे के लगा हुआ है। किसके पीछे के लगा हुआ है? तो मैंने यह देखा कि बी के पीछे के लगा हुआ है। किसके पीछे के लगा हुआ है? बी के पीछे के लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यह किसको बैठाऊंगा? बी को बैठाऊंगा। किसको बैठाऊंगा? बी को बैठाएंगे। सबसे पहले किसको बैठाएंगे? बी को बैठाएंगे, क्योंकि बी किसके पीछे लगा हुआ है? बी के पीछे लगा हुआ है। फिर क्या कह रहा है? बी के दाएं दूसरा है। और जब भी मैंने आपको बोला था जब भी दाएं की बात आ जाए तो आपको कैसे चलना है? घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में आपको चलना है। अब क्या कह रहा है? घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। ए बी के दाएं दूसरा है और घड़ी की विपरीत दिशा मतलब आप ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, और बी के दाएं दूसरा है, दाएं दूसरा मतलब 1 और 2, यहां पे आपका क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए आ जाएगा यहां पे। तो एक मैंने आपका बाएं का कॉन्सेप्ट ले लिया और एक आपका दाएं का एग्जांपल ले लिया, और उससे आपके के का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ प्यारे विद्यार्थियों? कंप्लीट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना कंप्लीट? जब भी के आ जाए तो उस व्यक्ति को हम सबसे पहले बैठाएंगे और उसके बाद अपन नेक्स्ट चलेंगे। 3 कॉन्सेप्ट हो गए अपने, सम विषम का नियम, दाएं और बाएं का नियम, के का नियम, और अब हम नेक्स्ट जो एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं, नेक्स्ट आपका नियम लेने जा रहे हैं, वो है आपका जो जोकी का नियम। वो आपका है जो जोकी का नियम। जो जोकी का नियम, जो जोकी का नियम। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हम प्रश्न करते हैं तो उसमें जो की, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा ऐसे कुछ वर्ड आते हैं जिससे हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो आज मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी जो की आपके शब्द आ जाए तो आपको क्या करना है और आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अगर ये आप मेरे 5 जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूं इसको आप करोगे, इसको आप एक बार अपने दिमाग में उतार लोगे, तो आप जो भी सीटिंग अरेंजमेंट का कैसा भी प्रश्न हो आप धड़ल्ले से करोगे। तो अब देखो, मैं आपको जो जोकी का एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं कि जब भी जो जोकी आ जाए तो आपको क्या करना है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ए
बी के बाएं बैठा है, ए बी के बाएं बैठा है, ए बी के बाएं बैठा है, जो जो सी के दाएं, जो सी के दाएं दूसरा है, जो सी के दाएं दूसरा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपका कह रहा है एग्जाम्पल, ए बी के बाएं बैठा है, ए बी के बाएं बैठा है, जो सी के दाएं दूसरा है, जो सी के दाएं दूसरा है। तो मैंने प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा एक गोले में 6 व्यक्ति बैठे हैं, ये गोला लिया, उसमें 6 व्यक्ति बैठे हैं, 4 और 6 व्यक्ति बैठे हैं, और प्रश्न आपका कह रहा है ए बी के बाएं बैठा है। ए किसके बाएं बैठा है? बी के बाएं बैठा है। ए है जो बी के बाएं बैठा है। तो सबसे पहले मैं किसको उठाऊंगा यहां से? सबसे पहले किसको लिखूंगा कि जिसके पीछे के लगा हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, के किसके पीछे लगा हुआ है? बी के पीछे लगा हुआ है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? यहाँ पे बी को लिखेंगे। ये मैंने बी को लिख दिया। फिर क्या कहा? बी के बाएं बैठा है। बी के बाएं, बाएं का मतलब आपको क्या हो गया? बाएं का मतलब आप कैसे चलोगे? बाएं का मतलब आप घड़ी की दिशा में चलोगे। कैसे चलोगे? घड़ी की दिशा में। ए है जो बी के बाएं बैठा है और घड़ी की दिशा में ऐसे चलोगे तो ए आपका कहाँ आ जाएगा? यहां आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? 2 कॉन्सेप्ट सिखाए थे, जिसके पीछे के लगा हुआ है उसको पहले बैठाना है, और जब बाएं आ जाए तो घड़ी की दिशा में, और जब दाएं आ जाए तो घड़ी की विपरीत दिशा में। और अब आपको क्या कह रहा है? जो ए बी के बाएं बैठा है, जो सी के दाएं दूसरा है, जो सी के दाएं दूसरा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपके जो की आ जाए तो ये हमेशा पास वाले के लिए आता है। ये हमेशा पास वाले व्यक्ति वस्तु जो भी होती है उसके लिए आता है। हमेशा पास वाले के लिए आता है। ये हमेशा पास वाले के लिए ये हमेशा आपके पास वाले के लिए आता है। सर ये पास वाले के लिए ये क्या करोगे? ये क्या है? पास वाले के लिए मतलब ये आपका जो यहाँ पे है, और जो के देखिए यहाँ पास में कौन है? बी बैठा है। जो के पास में कौन बैठा है? बी बैठा है। अगर ए को लूंगा तो ये तो इससे दूर होगा। तो जब भी ये आपके पास वाला जो भी होगा वो आपका जो होगा। ये जो किसके लिए आएगा? पास वाले के लिए, व्यक्ति के लिए। किसके लिए? पास वाले व्यक्ति के लिए। और जो के यहाँ पास कौन है? बी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी। बी सी के दाएं दूसरा है। बी सी के दाएं दूसरा है। ये जो बी है जो सी के दाएं दूसरा है, सी के दाएं दूसरा है, सी के दाएं दूसरा है। बी सी के दाएं दूसरा है। ये बी है जो किसके? सी के दाएं दूसरा है। दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलोगे। अगर मैं सी को यहां बैठा दूं तो 1 और 2, बी दाएं दूसरा हो गया। दाएं दूसरा हो गया घड़ी की विपरीत दिशा में, 1 और 2। तो इसका मतलब प्यारे विद्यार्थी हो गया कि जब भी जो और जो की आ जाए तो हमेशा पास वाले व्यक्ति के लिए आता है। जब भी जो की आ जाए वो किसके लिए आता है? पास वाले व्यक्ति के लिए आता है। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका एग्जांपल लेता हूं मैं। नेक्स्ट आपका है लेकिन किंतु परंतु तथा। लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, ये जो भी शब्द आते हैं ये हमेशा दूर वाले व्यक्ति के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? दूर वाले व्यक्ति के लिए। इसका मैं आपको बेसिक एग्जांपल से आपका क्लियर करता हूं कि जब भी लेकिन, किंतु और परंतु आ जाए तो आपको क्या करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक एग्जांपल लेता हूं। ए बी के बाएं दूसरा है, लेकिन सी के
बाएं चौथा है, लेकिन सी के बाएं चौथा है। ए बी के बाएं दूसरा है, लेकिन सी के बाएं चौथा है, लेकिन सी के बाएं चौथा है। अपन यह कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं लेकिन, किंतु और परंतु का। किसका? लेकिन, किंतु और परंतु का। मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक गोले में 6 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 6 व्यक्ति बैठे हैं। मैंने कहा प्यारे विद्यार्थियों, एक गोले में 6 व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति बैठे हैं। अब ए बी के बाएं दूसरा है, तो सबसे पहले अपन यहाँ किसको बैठाएंगे कि जिसके पीछे के लगा हुआ है उसको हम सबसे पहले बैठाएंगे। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि सबसे पहले किसके लिखा हुआ है? बी के पीछे लिखा हुआ है। किसके पीछे? बी के। तो अपन सबसे पहले यहाँ किसको बैठाएंगे? बी को बैठाएंगे। मैंने यहाँ पे बी को बैठा दिया, सबसे पहले बी को बैठा दिया। फिर क्या कर रहा है? बी के बाएं दूसरा है। बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में। बाएं का मतलब क्या हो जाएगा? घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में कौन बैठा है? बी के बाएं दूसरा ए बैठा है। घड़ी की दिशा मतलब ऐसे, बाएं दूसरा मतलब 1 और 2। बाएं दूसरा कौन बैठा है आपके? ए बैठा है। कौन बैठा है? ए बैठा है। फिर क्या कह रहा है? लेकिन सी के बाएं चौथा है। लेकिन सी के बाएं चौथा है। लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, ये हमेशा दूर वाले व्यक्ति के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे दूर कौन है? यहाँ पे देखेंगे तो ए जो व्यक्ति है वो इस सी से क्या है? दूर है। लेकिन, किंतु और परंतु किसके लिए आते हैं? दूर वाले के लिए। तो यहाँ पे दूर वाला व्यक्ति कौन है? ए यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखिए, ए है जो सी के बाएं चौथा है। ए है जो सी के बाएं चौथा है। ए है जो सी के बाएं चौथा है। बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में ए है जो सी के बाएं चौथा है। तो मैं यहाँ पे सी को बैठा दूं तो 1, 2, 3 और 4। तो ए है जो सी के बाएं चौथा हो गया। ए सी के बाएं चौथा हो गया ना। 1, 2, 3 और 4। प्रश्न क्या करता? ए बी के बाएं दूसरा है। ए है जो बी के बाएं दूसरा है। बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में दूसरा है। तो 1 और 2 ये बाएं दूसरा हो गया। फिर क्या कह रहा है? लेकिन, जब भी प्रश्न में एग्जाम में आपके लेकिन, किंतु, परंतु, तथा आ जाए तो हमेशा ये दूर वाले व्यक्ति के लिए आते हैं। किसके लिए आता है? दूर वाले व्यक्ति के लिए। और अब यहाँ हम देखते हैं कि लेकिन किसके लिए आ रहा है? ए के लिए, क्योंकि ए यहाँ से क्या है? दूर। तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया और फिर मैंने पढ़ा प्रश्न को। ए सी के बाएं चौथा है। ए है जो सी के बाएं चौथा है। बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में चौथा कौन है? ए। तो मैंने सी को यहाँ बैठाया तो 1, 2, 3 और 4। तो चौथे पे कौन आ गया? ए आ गया। तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 मेरे नियम थे। सबसे पहला नियम था सम और विषम का नियम। सम की संख्या में जब भी व्यक्ति बैठे हो और आपको पूछ ले कि ए के सामने कौन बैठा है, बी के विपरीत कौन बैठा है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब विषम संख्या में लोग बैठे हो एक गोले के अंदर 5, 7 कैसे भी, और उसमें अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले कि ए के सामने कौन बैठा है, बी के सामने कौन बैठा है, सी के विपरीत कौन बैठा है, तो इसका आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहला प्यारे विद्यार्थियों सम विषम का नियम हो गया। फिर आपका नियम था दाएं और बाएं का नियम। जब भी दायां आ जाए तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, और जब भी बायां आ जाए तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है। लेकिन तीसरा नियम था अपना के का नियम। जब भी प्रश्न आपको सॉल्व करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है या पहले किसको बैठाना है, तो जिसके पीछे के लगा हुआ होता है उस व्यक्ति या वस्तु को हम सबसे पहले बैठाएंगे। जिसके पीछे के लगा हुआ है उस व्यक्ति को हम पहले बैठाएंगे। चौथा नियम था आपका जोकी का नियम। जोकी का नियम, जिसके भी पीछे जोकी लगा हुआ होता है वो पास वाले व्यक्ति के लिए आता है। जो और जोकी किसके लिए आता है? पास वाले व्यक्ति के लिए आता है। और पांचवा नियम था अपना लेकिन, किंतु, परंतु और तथा का नियम। जब भी लेकिन, किंतु, परंतु, तथा ये जब भी आए तो आपके किसके लिए आएंगे? दूर वाले के लिए आएंगे। किसके लिए आएंगे? दूर वाले के लिए आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों अभी मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट का जो 5 बेसिक टॉप के जो रूल थे, नियम थे, अब जब मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा, ये आपकी बेसिक क्लास थी, नियम की क्लास थी, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको यहाँ क्लियर करवा दिए। अब जो नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी वो आपकी आएगी
प्रश्न एग्जाम्पल जिसमें बहुत सारे प्रश्न मैं करवाऊंगा आपको, और उसको करने के बाद आपका और बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच।